चलिए अगला क्या है हमारे पास, रेट लो है ना। अब रेट लो थ्योरी चाहूँ तो लिखवा सकता हूँ मैं, इच्छा नहीं है थ्योरी लिखवाने की, हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, बुक से हम थ्योरी लिख लेंगे। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन है, क्या है कि R कन्वर्ट इनटू P। हमने रेट लो के अंदर, मैं आपको पहले डेफिनेशन बता चुका हूँ इसकी, रेट लो में क्या होता है कि इसके अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। और पहले क्या पढ़ रहे थे हम लोग, इक्वल टू पढ़ रहे थे विथ रिस्पेक्ट टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस आ रहा था उसको हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे। ठीक है, और अब क्या पढ़ रहे हैं हम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट, यहाँ पे प्रोडक्ट की कोई बात ही नहीं करेंगे हम लोग। अब इसके लिए अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं हम, ये रेट लो के अकॉर्डिंग। रेट लो क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का नाम लिया क्या, नहीं। ठीक, तो अब ये हो जाएगा R, खत्म, इतना सा है, क्लियर है। अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा होता A कन्वर्ट इनटू P, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखता मैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। इसका एक्टिव मास मैंने A कंसीडर किया, कोई दिक्कत। अब आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल जब भी होता है उसके बाद क्या लगा देते हैं हम, एक कांस्टेंट K। यहाँ पे जो है ये K रेट कांस्टेंट है, पूरी दुनिया जो है इस रेट कांस्टेंट के आसपास घूमेगी, हमारी पूरी दुनिया इस चैप्टर की पूरी रेट कांस्टेंट के आसपास। यहाँ भी क्या हो जाएगा, इक्वल टू K A, जहाँ K क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट, कोई दिक्कत यहाँ पे। ठीक है, इसी एग्जाम्पल में अपन थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है जिसके अंदर A प्लस बी कन्वर्ट इनटू एनी प्रोडक्ट, मुझे कोई मतलब नहीं प्रोडक्ट से तो है। ठीक है, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A कॉन्सेंट्रेशन एंड B कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा लिखेंगे, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, दोनों के एक्टिव मास। इसको यहाँ पे जब लिखा है तो इसको क्या कंसीडर करेंगे, एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। क्या कंसीडर करेंगे, एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट, है ना। अब ये एग्जाम में लिखना पड़ेगा क्या आपको, नहीं, ये तो समझने के लिए, इससे के बेस क्वेश्चन होंगे। एक और क्वेश्चन टॉपिक ले लिया मैंने, वही रेट क्या बन जाएगा, इजिकल टू K एक, और यहाँ क्या जाएगा B, कोई दिक्कत इसमें। ठीक, एक और थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ, रेट कांस्टेंट लिखा हुआ हटा दूँ क्या, समझ ही गए हो आप लोग, कोई दिक्कत है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, A रिएक्ट विथ B कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर A B की पावर B। क्या चेंजेस आया, समझ में आया। वहाँ डेफिनेशन में क्या था कि जो भी नंबर आगे लिखा था उसको 1 के अपॉन में हमने एक्सप्लेन किया था, बट रेट लो के अंदर हमने क्या करा कि जो भी आगे जो हमारे पास स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो कहाँ चला जाएगा, पावर में। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इजिकल टू K A की पावर A B की पावर B, कोई दिक्कत यहाँ पे। एक कॉमन एग्जांपल लेता हूँ मैं हम लोगों का, H2 रिएक्ट विथ I2 कन्वर्ट इनटू 2HI। ठीक है, क्या हो जाएगा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2 एंड I2। अगली लाइन क्या होगी, समझ ही गए हो आप लोग। ये क्यों बना रहा हूँ मैं, आगे मैं बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट करूँगा तो मुझे याद होना चाहिए, इस लाइन के बाद ये आता है मतलब आता ही है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, क्या होगा, N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट इनटू 2NH3, प्रोडक्ट से मतलब ही है। क्या बनेगा ये, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 H2 की पावर 3, नेक्स्ट K N2 H2 की पावर 3, कोई दिक्कत। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, क्या ले लेते हैं हम लोग, SO2 O2, इसकी 2 क्वांटिटी ले लीजिए, देन कन्वर्ट इनटू SO3। इसके लिए आपको क्या लिखना है, रेट लो, कोई दिक्कत।